रहा था, बगल में चंद पंडित बैठे मुस्कुरा रहे थे। मैंने तकरीर के बाद कहा, मैंने, ओ बाबा जी आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? उन्होंने कहा, यार चतुर्वेदी साहब हम क्या बताएं, तुम इनसे सुभान अल्लाह कहलवा रहे हो। हम हर रात सोने से पहले और जगने के बाद अपनी बिस्तर पे सुभान अल्लाह कहा करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम हैरत में पड़ गए। हमने कहा, बाबा जी ऐसा कैसे हो सकता है? हमारा टावर इधर है, आपका टावर इधर है। क्या बात। हम सुभान अल्लाह कहते हैं क्योंकि हमने अपने आका का कलमा पढ़ा है। ये आपका टावर कैसे कनेक्ट हो जाता है? बोले तुम्हें मालूम नहीं, हमारा भी टावर कनेक्ट होता है। हमने कहा, फिर जरा कनेक्ट करके बताओ तुम्हारा टावर क्या बोलता है। उन्होंने टावर कनेक्ट करके बोला, अब बोलो बारसोई वालों, हम बोले क्या बात। हम बोले, अब इतना धीमे बोलोगे तो हम कहां बोलेंगे? अगर सुन्नियों की तरह ललकार के बोलो तो हम पूरी दुनिया को बता दें, मेरे मुस्तफा के नाम पे सिर्फ सुन्नी नहीं बोलता है, जमीन पे बसने वाला चाहे वो किसी भी धर्म का इंसान हो, जबान खोलता है तो मोहम्मद की तारीफ करता है। सुभान अल्लाह। जरा पूरा मजमा टावर धराइए, टावर धरा के देखिए आपका फोन क्या बोलता है, आपका सेलुलर क्या बोलता है। उन्होंने कहा, हम टावर धराए, आपको मालूम नहीं, रात जब सोते हैं तो हम सुभान अल्लाह कहते हैं, जगते हैं तो सुभान अल्लाह कहते हैं। हमने कहा, कैसे कहते हैं? बोले हम नहीं बताएंगे। हमने कहा, बता दीजिए। बोले बताएंगे लेकिन वादा कीजिए किसी को मत बताइए। मैंने कहा, प्रॉमिस करता हूं आप हमको बताइए, आपको नहीं बताएंगे, आपको छोड़कर पूरी दुनिया को बता देंगे। बोले बताइए। बोले बताते। मैंने कहा, बोलिए। बोले रात हम जब सोते हैं और सुबह जब जगते हैं तो हम एक मंत्र पढ़ते हैं। हमने कहा, कौन सा मंत्र पढ़ते हैं? वो बोले, हम जब सोते हैं जगते हैं तो मंत्र पढ़ते हैं, कृष्ण उदारनियानमृतमृतम शांतम सुंदीवा सिंगरम जपू ला इलाहा इल्लल्लाह हरणे पापम ब्रह्मपदम जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जपे नाम मोहम्मदम स्वाहा। सुभान अल्लाह, जरा जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने कहा, बाबा जी कौन सा टावर पकड़ा दिया? ये कौन सा टावर है? बोले, यही तो टावर है जो मुस्तफा की तारीफ करता है। और यकीन जानो, ये मेरे उलमा बैठे हैं मुस्कुरा रहे। अल्लाह इनके चेहरों की मुस्कुराहट, इनके चेहरों की नूरानियत को सलामत रखे। अल्लामा शाह आलम साहब के बोला, मैंने जब किताबों पे तहकीक शुरू की, ऋग्वेद पढ़ा, यजुर्वेद पढ़ा, अथर्ववेद पढ़ा, सामवेद पढ़ा, रामचरितमानस, एंगिली की, ज़ीकीशी की, भगवत गीता, भगवत पुराण पढ़ा। इन तमाम किताबों पे जब मैंने स्टडी की अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में, तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि दुनिया की ये तमाम किताबें किताब बंद होने से पहले यही कह रही हैं, ये इस्लाम सीना बसीना न होता, खुदाई का ऐसा करीना न होता, ज़मीं आसमां, चाँद सूरज सितारे मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद, ताज़ुश शरिया, ताज़ुश आला हजरत आला। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। वाह, क्या बात है। उलमा को सलामत रखे। क्या नारा लगाओ, क्या जवाब दिया आपने। सुभान अल्लाह। नूर ये बेटा ऐसे नारा का जवाब दे रहा, और ये हाथ मुस्तफा करीम के सदक़े में है, तो जरा अपना हाथ उठाकर अपने आका को पुकारिए, लब्बैक या रसूल अल्लाह। सुन्नियों सुन्नियों सुन्नियों, ये आवाज कमजोर नहीं होनी चाहिए, ये आवाज कमजोर नहीं होनी चाहिए। मेरा एक जुमला याद करो, हमारे कायद ने, हमारे रहनुमा ने, मुहाफिज़े नामूसे रिसालत ने ये नारा नौजवानों के दरमियान लगा करके बता दिया है कि नामूसे रिसालत के पहरेदार, नामूसे रिसालत के मुहाफिज आते रहेंगे, जाते रहेंगे। दुनिया छोड़ भी दे तो क्या हुआ, गुलाम जाएगा, लेकिन आका के नाम का नारा हमेशा जिंदा रहेगा। अल्लाह सलामत रखे। जरा मुस्तफा के नामूस की सदा को बुलंद करो और पूरा मजमा हाथ उठा के कह दो, लब्बैक या रसूल अल्लाह। जिनकी जिंदगियों पर मुस्तफा का एहसान है, जिनकी
जिंदगियों पर मुस्तफा का फैजान है, जिनका अकीदा ये है जमीन का बिछौना मुस्तफा के लिए है, जिनका अकीदा ये है आसमान का सामियाना मुस्तफा के लिए है, जिनका अकीदा ये है चांद की चांदनी मुस्तफा के लिए है, जिनका अकीदा ये है सितारों का कुमकुमा मुस्तफा के लिए है, जिनका अकीदा ये है समंदर की सैलानी मुस्तफा के लिए है, जिनका अकीदा ये है मौजों की तगयानी मुस्तफा के लिए है, जिनका अकीदा ये है ये पूरे ब्रह्मांड पूरे कायनात की तखलीक मुस्तफा के लिए है। बस वही सुन्नी हाथ उठा के कह दे लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे। अपने आका के नाम का विर्द करो फिर अकीदत से लब्बैक। अब एक शेर सुनो, एक शेर सुनो, एक शेर सुनो। अब मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारा सुन्नी बोलेगा, हमारा मजमा बोलेगा। सुनो, अल्लामा शाह आलम साहब ने इन उलमा ने इस जलसे को क्यों सजाया है। जलसे दस्तारबंदी है ना, ये तो जलसे के जरिए से हो जाएगा। जलसे दस्तारबंदी है ना, ये तो जलसा हुआ तो हो जाएगा। उलमा को बुलाया गया है ना, अगर जलसा है तो उलमा आएंगे। आपको बुलाया गया है ना, जलसा है तो आप आ ही जाएंगे। तो फिर मकसद क्या है? तो अल्लामा शाह आलम साहब किबला और ये पूरे उलमा ये कहेंगे हमने जलसे को इसलिए सजाया है, इसलिए सजाया है रहमतो नूर की हर सिमत घटा छाई है। हमने जलसे को इसलिए सजाया है रहमतो नूर की हर सिमत घटा छाई है, जश्न सरकार में जन्नत ही उतर आई है। रहमतो नूर की हर सिमत घटा छाई है, जश्न सरकार में जन्नत ही उतर आई है। और मेरा अगला शेर और आपकी आवाज, या रसूल अल्लाह जब भी कुरान को खोला है तिलावत के लिए मुझको सरकार की सूरत ही नजर आई है। जब भी कुरान को खोला है तिलावत के लिए मुझको सरकार की सूरत ही नजर आई है। ए सुन्नियों, यहाँ इतने कसीर तादाद में बैठे हो, अपने आप को कभी तन्हा मत समझना, अपने आप को कभी बेबस मत समझना, अपने आप को कभी अकेला मत समझना, अपने आप को कभी लाचार मत समझना, अपने आप को कभी लावारिस मत समझना। इसलिए कि हमारे पास जो किताब है ये कोई मामूली किताब नहीं है। अल्लाह की इज्जत की कसम, जिस किताब को हम अपने सीनों में बसाते हैं, जिस किताब को हम अपने घरों में रखते हैं, ये किताब सिर्फ हमारे बाप दादाओं को बख्शवाने के लिए नहीं आई है, ये किताब सिर्फ 40वें के लिए नहीं आई है, ये किताब सिर्फ 10वें के लिए नहीं आई है, ये किताब सिर्फ 20वां पढ़ने के लिए नहीं आई है। तो आप कहिएगा चतुर्वेदी साहब फिर ये किताब क्यों आई है? मैं कहूंगा तारीख पढ़ो तो पता चलेगा। जहां इस किताब के पढ़ने से गुनाह बख्शे जाते हैं, जहां इस किताब के पढ़ने से मुर्दों का कब्र बुक्का नूर हो जाता है, जहां इस किताब को पढ़ने से बीमारी दूर हो जाती है, जहां इस किताब को पढ़ने से शिफाओं का आदान प्रदान हो जाता है, जहां इस किताब को पढ़ने से शयातीन दूर भागते हैं, वही एक अंग्रेज कहता है बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पीस ऑफ द टाउन। वो कहता है दुनिया का अगर सबसे बड़ा डॉक्टर, सबसे बड़ा इंजीनियर, सबसे बड़ा फिलोसोफर, सबसे बड़ा साइंटिस्ट बनना है तो तुम्हें सबसे पहले कुरान पाक की तिलावत करनी पड़ेगी।